ये बहुत रोमांटिक नावल है और सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के लिए। शमा, तुम जानती हो मैं कितनी मुश्किल से तुमसे दूर रहता हूँ। पत्थर जैसा दिल करना पड़ता है मुझे। सिकंदर उसे अपने सीने के साथ लगाकर बोला। अपने ही घर में अपनी बीवी से दूर हूँ। तुम बताओ क्या करूँ मैं? और एक बात को शमा गौर से सुन लो। मुझे ये बात दोबारा न बताना पड़े कि तुम आज के बाद हैदर का नाम भी याद नहीं रखोगी। बोलो शमा कि नहीं रखूँगी। जवाब तो दो। शमा की खामोशी पर सिकंदर ने सख्ती से पूछा था। जी नहीं रखती। लेकिन पहले आप एक वादा करें। शमा ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली थी। अच्छा बताओ कैसा वादा? सिकंदर को उसके बोलने पर खुशी हुई थी। आप ऐसे मुझे तंग नहीं करेंगे, वो आहिस्ता से बोली थी। कैसा तंग? सिकंदर सब समझ गया था, फिर भी मसनूई हैरत से पूछा था। आपको पता है सिकंदर? शमा फिर से बोली थी। तुम रोशनी डालो ना कि किस किस्म का तंग। मुझे नहीं पता जो आपने अभी किया था। शमा शर्माकर सिकंदर के सीने में मुंह देखी थी। सिकंदर को उसकी मासूमियत पर प्यार आया था। अच्छा तो ये तंग करना है, फिर भी देखो मेरी गोद में कैसे सुकून से बैठी हो। और जो कुछ देर पहले तुम बहक रही थी वो। सिकंदर की सरगोशियों में शमा का शर्म से बुरा हाल था। कोई बात नहीं, ऐसे मत शर्माओ, शौहर हूँ तुम्हारा। सिकंदर फिर से उसको प्यार करना चाहता था, लेकिन जानता था कि जो हद है वो भी पार कर जाएगा। उसने शमा को आराम से लिटाकर पेशानी से चूमा था और कंफर्टर से उसे कवर कर दिया था। अच्छा नहीं करूँगा तंग, लेकिन बहुत जल्द सबको बताकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊँगा, फिर तुम किसी भी तरह अपने शौहर को रोक नहीं पाओगी। सिकंदर ने जाने से पहले उसका कंफर्टर ठीक किया था और बिना आवाज़ किए वो अपने कमरे में चला गया। शमा को सिकंदर के पास सुकून मिलता था और तहफ़्फ़ुज़ तो उसके सिवा शमा को इतना कर ही नहीं सकता था। वो कुछ देर सिकंदर के बारे में सोचकर मुस्कुराती रही और कुछ ही देर बाद वो सो चुकी थी। दूसरी तरफ हैदर के घर वाले उसकी और शमा की शादी की तैयारियों में मशगूल हो गए थे। हैदर पर ज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर और उसके दिमाग में क्या था ये कोई नहीं जानता था। इफ़्फ़त बेगम भी कई बार शमा को शॉपिंग पर चलने का कह चुकी थी, पर शमा कोई ना कोई बहाना करती आ रही थी। आज इफ़्फ़त बेगम ने उसे ज़रा सख्ती से जाने का बोला था। शाम को उन्होंने जाना था। शमा सिकंदर को यह सब बताना चाहती थी, पर सिकंदर को बार बार कॉल करने पर भी उसे सिकंदर का नंबर बंद ही मिला। वो एक अहम मीटिंग में गया हुआ था। शाम को ताई अम्मी से ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। शमा ने बेदरी से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही ली थी, लेकिन रात को जब वो लोग वापस आए तो सिकंदर घर नहीं था। उसे यकीन था कि सिकंदर को जैसे ही पता चला वो कुछ ना कुछ मज़ीद गलत कर देगा। इसी ख्याल से अगले दिन बहुत जल्दी जाग गई थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई। सब लोग अभी सो रहे थे। डरते डरते उसने सिकंदर के कमरे का दरवाज़ा खोला। सिकंदर बेतरतीब अंदाज में सोया हुआ था। शमा के दिल को कुछ हुआ था। सिकंदर सोते हुए शमा को दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द लगा था। हिम्मत करके वो अंदर चली गई थी। सिकंदर के पास जाकर वो रुक गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि सिकंदर से क्या कहूँ और उसे जगाऊँ कैसे। कुछ देर सोचकर वो आगे बढ़ी थी। उसने आहिस्ता से सिकंदर को आवाज़ दी थी। सिकंदर मेरी बात सुने, उठ जाएं। सिकंदर शमा की हल्की सी आवाज़ पर भी उठ गया था। क्या हुआ शमा, सब ठीक है ना? जी, वो आपसे एक बात करनी थी। शमा परेशानी से बोली थी। बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? सिकंदर ने आगे होकर उसे अपनी तरफ कर लिया था। सिकंदर, वो ताई अम्मी मुझे शॉपिंग पर ले गई थी। वो आपको वजह बताऊंगी तो आप डांटेंगे। अच्छा तो ये बात है। सिकंदर आराम से दोबारा लेट गया था और शमा को खींचकर अपने ऊपर लेटा लिया था। मुझे सब पता है, तुम परेशान ना हो, सिकंदर ने उसके घेरा तंग करते हुए कहा। सिकंदर, मुझे जाने दे, कोई देख लेगा। शमा ने मज़ाहमत की थी। कोई नहीं देखेगा। सिकंदर उसे मज़ीद खुद में समोते हुए बोला था। शमा ने हल्का सा फिर एहतजाज किया था। शमा सो जाओ दोबारा, तुम्हारी आवाज़ ना आए, सिकंदर ने उसे सख्ती से कहा था। सिकंदर का दिल नहीं चाह रहा था कि अभी वो जाए। शमा ने आंखें बंद कर ली थी। सिकंदर तो सुकून से सो चुका था, मगर शमा को डरने से नींद ही नहीं आई। शाम को सिकंदर ने शमा से कहा था कि जैसे सब कहते हैं तुम तैयारी करो, सारी तैयारी ऐसे करो जैसे हमारी शादी हो। बस हैदर का नाम मैं तुम्हारी ज़ुबान से ना सुनूं, बाकी सब मैं देख लूँगा। शमा हैरान हुई थी। दूसरी तरफ हैदर ने सारे इंतजाम कर लिए थे कि कैसे शाह आलम के घर की बुनियादें हिलानी हैं। बस वो शादी के दिन का इंतज़ार कर रहा था। सिकंदर सब कुछ शाह आलम को बताना चाहता था, पर वो भी इंतज़ार में था कि कब हैदर अपने असली रूप में आता है। शमा को सिकंदर पर हैरत होती थी कि वो इतना पुरसुकून कैसे है। घर में शादी के सब इंतजामात हो चुके थे।
3 दिन बाद मेहंदी की रस्म थी। आज सादिया खाला आई हुई थी, जो कि इफ़त बेगम की दोस्त थी। घर में और भी काफ़ी गहमा गहमी थी। सादिया खाला ने भी कई मरतबा इफ़त बेगम से सिकंदर और शमा को रिश्ता करने को कहा था, पर इफ़त बेगम खुद मजबूर थी। सब लोग हाल में मौजूद थे। खाला ने शमा से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारे शौहर का। शमा को समझ न आया कि क्या जवाब दें। आप ताई अम्मी से पूछ लेना खाला। नहीं बेटा, तुम बताओ मुझे, नाम ही तो बताना है। सबकी मौजूदगी में शमा ने हैदर का नाम ले दिया था। सिकंदर जो अंदर आ रहा था वह शमा की बात पर आग उगला हुआ था। रात के जब लोग अपने कमरे में चले गए थे, शमा तो वैसे भी थक चुकी थी। वो जल्द ही सोने चली गई। रात के किसी पहर सिकंदर ने शमा के कमरे का दरवाज़ा खोला था। सिकंदर ने जाकर शमा को पकड़कर झटके से खड़ा किया था। शमा नींद से बेदार हुई थी। वो आज मीठे मीठे मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। सिकंदर ने शमा का मुंह दबोच लिया। इसी ज़बान से नाम लेती हो ना तुम? इसका मैं आज ही ये किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। सिकंदर, मैंने जान के कुछ नहीं किया। शमा ने मज़ाहमत की थी। सर्दी के मौसम में भी शमा को आज पसीना आ रहा था। सिकंदर ने उसे बेड पर गिराकर उसके हाथ बांध दिए थे। शमा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पे अब मैं आराम से समझाऊं। सिकंदर शमा के ऊपर हावी हुआ था और शमा को सख्ती से पकड़ा था। सिकंदर ने ज़ोर से शमा के रुखसारों पर दांतों से काटा था। सिकंदर, मुझे तकलीफ़ हो रही है। शमा रोने लग गई। सिकंदर ने उसके लबों को अपने लबों के शिकंजे में ले लिया। बहुत देर बाद शमा के लब छोड़े थे। सिकंदर नरमी करना चाहता था, पर उसके दिमाग में शमा का हैदर के लिए लिया गया नाम सिकंदर को जुनूनी बनाता जा रहा था। सिकंदर ने शमा को बेलिबास कर दिया था। शमा का वजूद और हर हिस्से की बनावट सिकंदर को शमा के जिस्म से मिलन की दावत दे रही थी। शमा कंफर्ट लेना चाहती थी। सिकंदर ने शमा के पूरे वजूद पर कब्जा कर लिया था। शमा के पूरे वजूद पर सिकंदर की शिद्दतों के निशान बन गए थे। शमा की छातियों पर से सिकंदर के होंठ लम्हा भर के लिए दूर नहीं हुए। शमा की आंखों में आंसू थे। सिकंदर को आज उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिकंदर ने शमा के वजूद के नाजुक हिस्सों पर शिद्दतें छोड़ दी थी। आखिरकार सिकंदर ने शमा के वजूद में अपना वजूद जब्त कर दिया। खुद में लगने वाली इस चोट पर शमा तकलीफ से चीखना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने उसका मुंह बंद कर दिया था। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। बेडशीट पर पड़े धब्बे शमा की नौउम्री का पता दे रहे थे। सिकंदर अंदर तक सरशार हो गया था। आज शमा को उसने पा लिया था, वो जो उसकी चाहत थी। लेकिन कुछ देर में ही शमा को इतनी तकलीफ में देखकर सिकंदर का दिल नर्म हो गया था। अब सिकंदर ने बहुत मोहब्बत से उसे चूमा था। बस शमा अब तकलीफ नहीं होगी। सिकंदर बहुत देर तक अपना जुनून शमा के वजूद में उतारता रहा। जब वो पुरसकून हुआ तो शमा को बाजू में उठाकर वॉशरूम ले गया। सिकंदर ने उसे भी अपने साथ गर्म पानी से फ्रेश करवाया, फिर लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। कंफर्ट में उसे पुरसकून किया, खुद भी वो शमा के साथ लेट गया। शमा, इधर देखो। सिकंदर ने आस्ते से उसका हाथ पकड़ा था। शमा अभी भी रो रही थी।